कोरोना में देखा गया है कि रिकवरी रेट भी बहुत अच्छी है लोगों की। और यह क्यों है, आज हम इसी के बारे में स्टडी करेंगे और साथ ही साथ बात करेंगे कि जब कोरोना होता है तो हमें फीवर जैसे सिम्टम भी आते हैं। तो और साथ बात करेंगे इम्यूनिटी की। तो पार्ट 3 में हम पूरी डिटेलिंग करेंगे इसके बारे में। तो आइए करते हैं वीडियो को स्टार्ट। जैसा कि लास्ट वीडियो में मैंने बताया कि कोरोना आपके रेस्पिरेटरी ऑर्गन यानी कि आपके लंग्स पर एक्ट करता है और आपके रेस्पिरेशन में प्रॉब्लम लाता है। तो उसके कारण कई बार सडन डेथ भी हो जाती है। लेकिन बहुत से लोग इससे रिकवर भी हो रहे हैं, खासकर यंग जो होते हैं वो रिकवर हो रहे हैं। तो ये कैसे रिकवर हो रहे हैं वो और हमारे यंग ही बॉडी का क्यों हो रहे इम्यून हैं? सिस्टम है, ओल्ड जिसे जो रोग है इसमें प्रतिरोधक रिकवरी रेट कम सिस्टम है। भी कहा जाता और है। किस तरह से हम जिसका काम रिकवर होता होते है कि हैं? जो भी फॉरेन तो पार्टिकल ये हमारी पूरा बॉडी जो में एंटर फंडा करता है है, रिकवरी उसको का, किल ये किल डिपेंड करना, करता और है किल हमारे करने के बहुत इम्यून सारे सिस्टम तरीके पे। होते हैं। तो जो इम्यून सिस्टम, अगर आप इन शॉर्ट में ये समझो कि वो एक आपके ऐसी बॉडी की नेचुरल, या फिर आप कह सकते हैं कि जन्मजात से या जन्म के बाद इनेट या एक्वायर्ड इम्यूनिटी होती है, जो हमारी बॉडी में डेवलप होती है। किस लिए? हमारी बॉडी को सुरक्षा प्रदान के लिए जो हमारी बॉडी में ये स्पेशलाइज्ड सेल होते हैं, जिनका काम होता है ये कि उन्हें अगर कोई फॉरेन पार्टिकल अपनी बॉडी में दिखता है तो वो उसे किल कर देते हैं या उसे खा जाते हैं। तो इस तरह से इम्यून सिस्टम वर्क करता है। अगर आप डिटेलिंग में इस इम्यून सिस्टम के बारे में जानना चाहते हैं तो मेरी इस पे एक नेक्स्ट वीडियो बनेगी, तो आप मेरे चैनल को चेक करके उसमें देख सकते हैं। लेकिन अभी हम शॉर्ट में बात करेंगे कि इन कोरोना वायरस में किस तरह से आपकी इम्यूनिटी काम करती है। तो जब हमारे अंदर कोरोना वायरस आता है, कोरोना नहीं, मैंने जैसे बोला कि इम्यून सिस्टम कोई भी फॉरेन पार्टिकल, वो वायरस हो, बैक्टीरिया हो, या किसी भी टाइप का वायरस क्यों ना हो, जैसे कोई फॉरेन पार्टिकल बॉडी में एंटर करता है तो वो सबसे पहले क्या करता है, हमारी बॉडी में इनेट इम्यूनिटी सिस्टम एक्टिवेट हो जाती है। इनेट इम्यूनिटी कौन सी होती है? जो जन्मजात से होती है, यानी कि हमारे पैदाइश बचपन से हमारे पास है, जब से हम पैदा हुए हैं वो तब से इम्यूनिटी है हमारी बॉडी में। एक एक्वायर्ड इम्यूनिटी होती है जो हमारी क्या होती है, बाद में बनती है, उसको मैं आपको आगे समझाती हूँ। इनेट इम्यूनिटी आपकी एक्टिवेट हो जाती है जैसे वायरस आपकी बॉडी में एंटर करता है, और वो क्या कर देता है, उस वायरस को किल कर लेता है। अब इस केस में एक और बात आती है कि हमने देखा कि इस कोरोना के केस में टेम्परेचर या फीवर हमारा हो जाता है, या टेम्परेचर हमारा बॉडी का बढ़ जाता है। तो वो इसी कारण की वजह से होता है। हमारे जब बॉडी में एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन होते हैं, जो इम्यून सिस्टम का एक पार्ट है। तो क्या होता है, आपने देखा होगा कि बहुत से लोग बोलते हैं कि फ़ीवर हो गया यार, इसको पता नहीं क्या हो गया, इसके लिए दवाइयाँ खाते हैं। तो अगर आपको एक दिन का या कुछ टाइम के लिए फ़ीवर हुआ है, अगर तो 3-4 दिन है तो आपको दवाई खाने की नीड है। लेकिन अगर आपको कुछ टाइम के लिए फ़ीवर हुआ, आपकी बॉडी का टेम्परेचर बढ़ गया है, तो घबराने की बात नहीं है। आपकी बॉडी में क्या होता है, इम्यून सिस्टम आपका वर्क कर रहा है। वो क्या कर रहा है, वो उन फॉरेन पार्टिकल को किल करता है, जिसकी वजह से क्या होता है, हमारी बॉडी का टेम्परेचर बढ़ जाता है। तो इसी कारण हमारे इस कोरोना के केस में क्या होता है, आपको फ़ीवर जैसी समस्या का होती है और ऐसे सिम्टम दिखते हैं। उसके बाद क्या होता है, आपकी ये जब इनेट इम्यूनिटी वर्क करती है, मान लीजिए वो वायरस जैसे यंग में जो देखा गया है, यंग में जो होता है, ये क्या करता है, उस वायरस को एंट्री में ही किल करता है, और ये देखता है कि वो वायरस को मारने के लिए और कितने सेल्स की ज़रूरत होती है। अगर उससे वो सेल नहीं किल होता तो वह और सेल्स को बुलाता है। ये एक केमिकल रिएक्शन होता है जो हमारे दूसरे सेल को एक्टिवेट कर लेता है। तो इस तरह से पूरा इम्यून सिस्टम वर्क करता है। जो इम्यून सिस्टम होता है ना, वो एक ऐसा सिस्टम होता है, मान लीजिए वो एक ऑफिस है जहाँ पर हर एक जो इंसान को होते हैं, या हर एक सेल्स को, अगर हम जैसे हम ऑफिस में बात करते हैं कि ऑफिस में एक इंसान को एक काम बांटा गया होता है, हर एक इंसान को एक अलग अलग काम बांटा गया है। सेम ये इम्यून सिस्टम भी ऐसा होता है कि इसमें भी हर एक सेल्स को अलग अलग काम बांटे गए होते हैं। किसी का काम ये होता है कि उस वायरस को डिटेक्ट करना कि वायरस कौन है, ये पहले भी हमारी बॉडी में आया है। दूसरे काम ये होता है कि इसको थोड़ी देर रोक के रखना, देखना है इसकी कैपेसिटी कितनी है, किस तरह कितने और हमें सेल्स की ज़रूरत है। और इसी के बीच में आता है एक मैक्रोफेज। मैक्रोफेज ये एक और डिपार्टमेंट है इसी का, इम्यून सिस्टम का, जिसका काम होता है एनगल्फमेंट का। एनगल्फ मतलब उसे खा जाना, यानी कि जो फॉरेन पार्टिकल्स होता है उसे खा जाना। तो ये मैक्रोफेजेस किस तरह ये होते हैं, वाइट ब्लड सेल्स के ही बने होते हैं, जो आपका ब्लड होता है उसमें ही प्रेजेंट होते हैं। तो उनका काम होता है जो फॉरेन पार्टिकल्स होते हैं उन्हें निगल लेना। अभी तक जब हमने बात की कि इनेट इम्यूनिटी एक्टिवेट हुई तो उसका काम क्या था, उसको किल करना। अगर इनेट इम्यूनिटी को ये लगता है कि आप इनेट इम्यूनिटी उसको क्या करती है, या तो किल कर लेती डायरेक्ट, अगर वो ज़्यादा स्ट्रांग नहीं हुआ।
लेकिन अगर वो स्ट्रांग हुआ तो इनेट इम्यूनिटी बस उसको थोड़ी देर लॉक करके रखती है। यानी कि जो कोरोना का जो स्ट्रक्चर मैंने आपको बताया था कि उसमें क्या होता है, उसमें आपके प्रोटीन स्पाइक्स होती है जिसके थ्रू वो होस्ट सेल के साथ अटैच्ड होता है। यानी कि किसके साथ, एस टू रिसेप्टर के साथ अटैच्ड होता है, जो हमारे लंग्स की बाउंड्री पे प्रेजेंट होता है। तो उसके साथ अटैचमेंट करने की जो स्पाइक्स होती है, वहीं पर ये जो है क्या करता है, इनिट इम्यूनिटी का जो सेल्स होते हैं, वो एंटीबॉडीज़ होती है, वहाँ पे जाकर वो लॉक कर देते हैं उस जगह को, इसलिए वो एक बीच में बैरियर क्रिएट होता है और बाद में क्या करते हैं, मैक्रोफेज आकर उस सेल्स को खा जाते हैं और वो हमारी बॉडी से निकल जाते हैं। इस तरह से जो होते हैं हमारी बॉडी में इम्यूनिटी, ये सब प्रोसेस होने के बाद बनते हैं मेमोरी सेल्स। मेमोरी सेल्स वो सेल्स होते हैं जो हमारे ब्रेन में जाकर ये सिग्नल दे के रखते हैं या ये मेमोरी बना के रखते हैं, यानी कि एक रिकॉर्ड बना के रखते हैं कि ये सेल, ये वायरस आ चुका है, ये बैक्टीरिया या कोई भी जो फॉरेन पार्टिकल है ये आ चुका है, इस पर किस तरह से अटैक करना। इन फ्यूचर वो चीज़ फिर से अटैक करेगी, तो इस बार क्या होता है, वायरस को पता होता है या इम्यूनिटी जो सिस्टम होता है, इम्यून सिस्टम, उसको पता होता है कि इस वायरस के अगेंस्ट किस तरह से लड़ना है। तो उसको क्या होता है, ये मेमोरी सेल्स हेल्प करते हैं, जिसको हम कहते हैं एक्वायर्ड इम्यूनिटी। तो इसीलिए मैं बात करी थी इनेट इम्यूनिटी जो हमारी जन्मजात से होती है, एक्वायर्ड इम्यूनिटी जो हम